शो स्टार्ट होने से पहले टिकट कटाओ, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो, जहां हम करते हैं न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। इस हफ्ते की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई लखनऊ में, और नहीं कोई कैब ड्राइवर बेवजह पिटा नहीं है, बल्कि यह कंट्रोवर्सी हुई एक शॉपिंग मॉल को लेकर। दरअसल लखनऊ में हाल ही में लुलु मॉल का इनॉग्रेशन हुआ। फटाफट आपको बताता हूं हुआ क्या। मॉल के खुलने के कुछ ही समय बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये देखा जा सकता है कि मॉल के अंदर कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे, जिसका कुछ राइट विंग आउटफिट्स ने विरोध किया और मामला पुलिस तक पहुंच गया। और फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा कि भाई अगर इन लोगों ने अपनी इबादत की है तो भाई हम भी करेंगे, टिट फॉर टैट। जिसके बाद मॉल के बाहर प्रोटेस्ट वगैरह हुआ और मामला आगे ना बढ़े इसलिए पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। दंगे कराएंगे क्या आप? तो फिर सबके बाद मॉल ने अपने कंपाउंड में पोस्टर्स लगा दिए और कहा कि मॉल के अंदर कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस अब बैन कर दी गई है, कि ना भाई पूजा चलेगी ना नमाज चलेगी, ओनली कैश, कार्ड एंड यूपीआई। अच्छा, इसके बाद ये अफवाह फैली कि मॉल में जो कर्मचारी हैं उनमें मुस्लिम्स को प्रेफरेंस दी जा रही है। जिसके बाद मॉल ने एक क्लैरिफिकेशन इशू करते हुए कहा कि नहीं भाई, मेजॉरिटी अभी भी मेजॉरिटी में ही है, मतलब 80-20 नहीं 85-15 का रेशियो लेके चल रहे हैं। क्या बात कर रहे हो आप? देखो, इस मामले को न्यूज में तो आना ही था, क्योंकि आप जानते हो कि जहां भी हिंदू मुस्लिम होता है वहां कलेश होता है, जहां कलेश होती है तो वहां पुलिस पहुंचती है, और पुलिस जब पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि मीडिया तो पहले ही पहुंच चुकी है। चारों आरोपियों से यह पूछताछ होगी कि नमाज के पीछे की साजिश में कौन कौन शामिल था, कहां से ऑर्डर मिल रहा था और मास्टरमाइंड कौन था आदिति। इससे अच्छा तो नोट में चिप ही ढूंढ लेते यार। ना ना सीरियस नोट, ये इंपॉर्टेंट है कि इस मामले में आप थोड़ा अपना वाइडर पर्सपेक्टिव रखें, मतलब नमाज, पूजा, अतुल असलम की डिबेट से थोड़ा अलग हो जाए। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, ऐसी बेतुकी हेडलाइन से लोकल लेवल पे भले ही कुछ लोगों की राजनीति चमक जाती हो, लेकिन ऑन अ लार्जर लेवल देश को कितना नुकसान होता है ये आपको समझने की जरूरत है। फॉर इंस्टेंस, इस मामले में जो ये लुलु मॉल है, ये लुलु ग्रुप का मॉल है। ये 2000 करोड़ की लागत में बना हुआ मॉल है। इस मॉल से लखनऊ में कितना ज्यादा उनका इकोनॉमी बढ़ेगा, कितनी ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब इसी लुलु ग्रुप ने उत्तर प्रदेश के अंदर ही 2500 करोड़ के और प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने हैं। सिर्फ एक ही स्टेट नहीं, बाकी और स्टेट्स में भी एक्सपेंशन का प्लान है। सरकार से इनकी बात हो चुकी है। और भले ही इलेक्शन स्पीचेस में कुछ भी कहा जाता हो, लेकिन जब सरकार चलानी होती है तो ये बात पॉलिटिशियंस भी अच्छी तरीके से जानते हैं। लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है। सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कुछ असामाजिक तत्व सांप्रदायिक द्वेष पैदा करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। वेरी बैड, कड़ी निंदा। नॉट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स हाई टाइम कि अब हम ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद नमाज पूजा वाली डिबेट से हट जाएं, क्योंकि पहले हंसी आती थी, फिर गुस्सा आता था, अब बस तरस आता है। अमा हमने ना लुलु देखा ना लोलू देखा, हम आज तक किसी मॉल में गए नहीं। लुलु लोलो टुलू टोलो, लुलु लुलु और कोई काम ही नहीं है। खैर, मामला अब थोड़ा शांत हो चुका है। प्रशासन इसको सख्त तरीके से डील कर रहा है, इसलिए शांति का परिचय दें और मोल भाव करके शर्मिंदा ना करें। सॉरी, वो थोड़ा लास्ट वाला फ्लो में निकल गया। अच्छा, अगली कंट्रोवर्सी पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि पॉप कल्चर में हुई। रणवीर सिंह ने एक गाने में कहा था, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? घंटा का तो पता नहीं, नंगा जरूर आ गया। रणवीर सिंह ने हाल ही में एक फोटोशूट किया। अच्छा, अगर आप रणवीर सिंह के बारे में नहीं जानते हैं तो ये वो एक्टर हैं जो अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपने फैशन सेंस के लिए चर्चे में रहते हैं। ही इज लाइक द मेल वर्जन ऑफ उर्फी जावेद। ये अजीब तरीके के आउटफिट पहनते रहते थे, लोग इन्हें ट्रोल करते थे, तो लोग उससे इतना परेशान आ गए कि भाई ने इस बार बिना कपड़ों के ही फोटोशूट कर दिया। अब ये जो फोटोशूट था, ये बर्ट रेनॉल्ड्स के 1972 के एक फोटोशूट की याद में किया गया था। बट फिर जब ये फोटोशूट की पिक्चर्स आई तो लोगों ने इनकी एक्टिंग स्किल से अच्छी अपने फोटोशॉप की स्किल्स दिखा दी। इनकी बॉडी को कैनवस समझ के किसी ने इन पर पत्ते लगा दिए, किसी ने इन पर चादर उड़ा दिया, किसी ने इनको टाइटैनिक का रोज बना दिया, मतलब फुल ऑन मीम फेस्ट। रणवीर सिंह इज कॉकरोच व्हेन आई टर्न ऑन द लाइट, 3-year-old मी व्हेन आई डोंट वांट टू टेक अ बाथ, यू बाय अ हाउस इन मुंबई फॉर 119 करोड़ एंड देन यू पे द GST, स्टैम्प ड्यूटी एंड ब्रोकरेज, यू वर लाफिंग एट हिज क्लोथ्स, नाउ व्हाट विल यू डू? मी आफ्टर स्पेंडिंग माय एंटायर सैलरी ऑन स्विगी एंड जोमैटो। मतलब कि ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। अच्छा, इससे पहले आगे बढ़े, मुझे बस 2 मिनट दो, मैं स्पॉन्सरशिप करके आया। देखो, ये तो आप सब जानते हैं कि आजकल मार्केट ना थोड़ा डाउन चल रहा है। हाँ, पहले 62,000 पे सेंसेक्स पहुंच गया है, अभी 55,000 के अराउंड चल रहा है। अगर आप अभी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहें तो ये बढ़िया ऑप्शन होगा, और उसके लिए चाहिए आपको एक ब्रोकरेज ऐप, जिसके लिए आज की वीडियो स्पॉन्सर
एम स्टॉक एक बढ़िया ऑप्शन होगा। अब हो सकता है कि आपने एम स्टॉक का नाम पहली बार सुना हो, लेकिन ये ऐप एक ऐसी ग्लोबल जाइंट कंपनी के अंदर आता है जो 25 साल से ट्रेडिंग सर्विसेज दे रही है और आज की डेट में हर दिन इनकी ऐप पर 1 करोड़ से ज्यादा ट्रेड्स होते हैं। अब होता क्या है कि आप मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग करो तो हर ट्रांजैक्शन पर एक ब्रोकरेज अमाउंट लगता है, लेकिन इस ऐप पर आपको बस एक वन टाइम अकाउंट ओपनिंग फी देनी होती है 999 रुपीज प्लस जीएसटी की, और फिर लाइफ टाइम के लिए आपका अकाउंट ब्रोकरेज फ्री हो जाता है। और इस ऐप की सबसे अच्छी बात है कि इसमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन उपलब्ध है आपकी जरूरतों के हिसाब से। अगर आपको मेंटेनेंस फ्री रखना है तो आप 999 रुपीज और पे करके लाइफ टाइम ब्रोकरेज और मेंटेनेंस दोनों फ्री कर सकते हो। मतलब एक वन टाइम अमाउंट पे करने के बाद आपका अकाउंट 0 ब्रोकरेज और 0 एएमसी हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल रुपीज आफ्टर दिस। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं लेना है तो आप 120 रुपीज का एक क्वार्टरली मेंटेनेंस अमाउंट पे कर सकते हैं। इसके बाद जो भी ट्रेडिंग होती है वो 0 ब्रोकरेज पर होती है, फिर चाहे वो स्टॉक्स हो, इंट्राडे ट्रेडिंग हो, एफएनओ हो, आईपीओ हो, जो भी हो, कोई भी हिडन चार्जेस के बिना आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब फिर 2 तेरा 2 मेरा वाली स्कीम ही खत्म हो जाती है। अच्छा, जब आप ट्रेडिंग जर्नी शुरू करते हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स, बहुत सारे जार्गन से आपको डील करना होता है, इसलिए जरूरी होता है कि जो ऐप आप यूज कर रहे हैं उसका इंटरफेस काफी इजी टू यूज हो, जो एम स्टॉक पर आपको मिलता है। इसका इंटरफेस काफी आसान है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करने के लिए। और अगर आप अभी एम स्टॉक से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। चलिए बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। और पहली न्यूज आती है हमारे देश के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को लेकर, जो कि हमने पिछले कुछ एपिसोड में एंटिसिपेट किया था, वो इस हफ्ते सच हो गया है। यानी कि द्रौपदी मुर्मू ने हमारे देश के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव जीत लिए हैं और अब वो हमारे देश की अगली महामहिम होंगी। ये ध्यान रख लेना, कल कोई पूछ ले तो सही जवाब देना है। सीपी पे कोई माइक लगा के पूछता है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्नैपचैट ये बोलते हैं अमित शाह। नाउ द्रौपदी मुर्मू के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये हैं कि ये पहले झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं और ना सिर्फ ये ट्राइबल कम्युनिटी से पहली प्रेसिडेंट है बल्कि उड़ीसा राज्य से भी ये पहली प्रेसिडेंट है। अच्छा, आपको एज बोनस एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, ये हमारे देश की ऐसी पहली प्रेसिडेंट है जिनका जन्म इंडिपेंडेंस के बाद हुआ है, क्योंकि इसके पहले जितने भी प्रेसिडेंट रहे थे जैसे कि रामनाथ कोविंद जी, प्रतिभा पाटिल जी, लेट प्रणब मुखर्जी जी, लेट अब्दुल कलाम जी, इन सब का जन्म 1947 के पहले हुआ था, यानी कि हमारे देश के आजादी के पहले हुआ था। द्रौपदी मुर्मू पहली ऐसी प्रेसिडेंट है जिनका जन्म इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आपको याद होगा पिछले एपिसोड में हमने इसके बारे में बात की थी। 300 किलोमीटर लंबा एक एक्सप्रेसवे जो एक पिछड़े इलाके के डेवलपमेंट की आस है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा वगैरह वगैरह। एक हफ्ता लगा दूध का दूध और डामर का डामर होने में। भाई साहब, बारिश क्या हुई, पहले ही हफ्ते में इस एक्सप्रेसवे को मरम्मत की जरूरत पड़ गई। और जब इसकी पिक्चर वायरल हुई तो लोगों ने इंटरनेट पर शेयर करते पूछा कि भाई एक ही हफ्ते में मरम्मत की जरूरत पड़ गई, ये एक्सप्रेसवे है रिलेशनशिप? एनीवे, बहुत जल्दी प्रशासन इसकी मरम्मत में लग गया और इसमें कम से कम एक अच्छी बात ये रही कि बहुत समय बाद जेसीबी का यूज कुछ तोड़ने नहीं बल्कि कुछ जोड़ने में यूज किया गया। राज्यसभा में दिए गए एक डेटा से हमें पता चला कि पिछले साल 1.5 लाख से ज्यादा ऐसे भारतीय थे जिन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दी और किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है। एंड इट वोंट बी हार्ड टू गेस कि हमारे देश के सबसे ज्यादा लोग किस कंट्री में गए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में पिछले साल लगभग 80,000 इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप ली है। एंड द सरप्राइजिंग पार्ट इज कि जो दूसरा देश है लिस्ट में वो कनाडा नहीं है। पता है कौन सा है? वो है ऑस्ट्रेलिया, जहां पिछले साल 23,000 इंडियंस ने सिटीजनशिप ली। उसके बाद जिन कंट्रीज का नंबर आता है वो है कनाडा, यूके, इटली, न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान। अबे ट्विटर का डेटा नहीं लाओ यार, एफआईआर करवाएगा ये। अच्छा, जब कोरोना के टाइम पर पेंडेमिक आया तो हमारे देश के जॉब मार्केट में बहुत सारी चीजें बदल गई। जैसे कि आधी आबादी जूम कॉल्स करना सीख गई, कई सारी जॉब्स गई, कई सारी नई जॉब्स क्रिएट हुई और मेंटल हेल्थ की तो कंट्रोल उदय। लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग चीज हुई वो ये कि कॉर्पोरेट्स में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ गया। आप देखेंगे कि हर दूसरा एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम होम करता है और अब ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर कई देशों की पॉलिसीज भी चेंज कर रहा है। जैसे कि नेदरलैंड्स ने तो हाल ही में इस पर एक लॉ बना दिया था और एक फोर्ब्स की रिपोर्ट ने एस्टिमेट किया है कि 2025 तक 70% वर्कफोर्स ऐसी हो जाएगी जो महीने में कम से कम 5 दिन तो वर्क फ्रॉम होम करेगी ही। अब इसी को देखकर हमारी सरकार ने एक नया रूल लाया है जो कि है रूल 43A, जो वर्क फ्रॉम होम को लेकर है और जो SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए होगा। और इसमें कहा गया है कि एक एम्प्लॉय मैक्सिमम 1 साल तक वर्क फ्रॉम होम कर सकता है और कंपनीज के लिए ये कि एक कंपनी मैक्सिमम 50% एम्प्लॉयज को ही वर्क फ्रॉम होम अलाउ कर सकती है। हालांकि ये नियम कुछ सेक्टर्स पे ही लागू हुए हैं अभी, तो अपना HR का सर खाने से पहले थोड़ा सा जांच लेना। मोहम्मद जुबैर
ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर जिन्हें हाल ही में यूपी पुलिस ने एक ट्वीट को लेकर अरेस्ट कर लिया था, उन्हें इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने सारी एफआईआर में अंतरिम जमानत दे दी है। सिर्फ यही नहीं, पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी भी बनाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भंग कर दिया है। अब इस खबर को देखकर मोटा मोटा दो तरह के ओपिनियन देखने को मिले। एक वो तबका जो इसको जस्टिस बोल रहा था, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जुबैर पर एक ट्वीट को लेकर एफआईआर हुआ था, जिसके बाद उनका अरेस्ट हुआ था और ये कहा जाता था कि क्योंकि ये जो कम्युनल तौर पर फेक न्यूज फैलाई जाती थी उनको बस्ट करते थे, इसलिए इनको टारगेट किया जा रहा था। लेकिन एक तबका ऐसा भी था जिसने इस फैसले पर नाराजगी जताई और नूपुर शर्मा के मामले में जो कोर्ट ने बयान दिए थे उससे कंपेयर किया। और अगर आप इस मामले में अपनी राय बनाना चाहें तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि काफी ज्यादा कॉन्टेक्स्ट है दोनों आर्ग्यूमेंट्स में। और दोस्तों, बिजनेस इनसाइडर में छपी एक रिपोर्ट की ये दुर्घटना हो गया, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। बिजनेस इनसाइडर में छपी एक स्टडी के मुताबिक भारतीयों की बचत में गिरावट आई है और अब ज्यादा भारतीय ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। अगर स्पेसिफिकली बात करें तो 76% कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिनका खर्चा बड़ा है और 35% यानी कि 35% ऐसे हैं जिनका कहना है कि इनकी फैमिली की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो खराब हो चुकी है। लेकिन रिपोर्ट ने यह भी पाया कि अन्य देशों के मुकाबले जो भारतीय लोग होते हैं वो थोड़े ज्यादा आशावादी हैं, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी। और इस सेगमेंट की आखिरी न्यूज उन लोगों के लिए जिनको गाड़ियों से बड़ा प्रेम है। फोर्ड मोटर्स, वो कंपनी जिसने एंडेवर, इकोस्पोर्ट, फीगो, फिएस्टा जैसी गाड़ी इंडियन मार्केट में लाई थी, अब वो आपको धीरे धीरे करके सड़कों से दिखना कम हो जाएगी। जैसा कि आप जानते होंगे कि कुछ ही समय पहले फोर्ड मोटर्स ने अनाउंस किया था कि अब वो इंडिया में अपने ऑपरेशंस बंद कर रहे हैं और इस हफ्ते इस कंपनी ने अपनी देश में आखिरी कार मैन्युफैक्चर की और इसी के साथ फोर्ड मोटर्स ने कम से कम फिलहाल के लिए इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और ऑपरेशंस पर लगाम लगा दी है। मतलब अगर आपके पास फोर्ड की गाड़ी है तो सर्विसिंग वगैरह का ध्यान रख लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी फेवरेट फोर्ड की गाड़ी कौन सी थी। माय पर्सनल फेवरेट वाज एंडेवर। फाइनेंस न्यूज की बात करूं तो एक स्टार्टअप है ब्लॉकचेन, जिसने इस हफ्ते $1.5 बिलियन की वैल्यूएशन पर $100 मिलियन की फंडिंग उठाई और हमारे देश का इस साल का 105वां यूनिकॉर्न कंपनी बन गया। अच्छा, अगर आपने पिक्चर्स नहीं देखी और आपको फंडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो होता क्या है कि कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके पास अच्छा आइडिया होता है, एक एक्सपेंशन प्लान होता है, एक अच्छा बिजनेस मॉडल होता है, लेकिन बजट नहीं होता। तो वो करते क्या है कि कुछ इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं, 25 दिन में पैसा डबल। और इन्वेस्टर्स को अगर उनकी कंपनी पसंद आती है तो उस कंपनी को वो फंड करके उस कंपनी की कुछ हिस्सेदारी यानी कि कुछ परसेंट शेयर्स ले लेते हैं। भाई इसकी गारंटी क्या है? कौन सी गारंटी? हाँ, सिक्योरिटी तो चाहिए ना भाई। और अगर बिजनेस चल गया तो यही इन्वेस्टर्स फाउंडर्स से कुछ दिनों बाद बोलते हैं 25 दिन पूरे हो गए, आज से मैं लखपति कहलाऊंगा, पैसा डबल। अब इसमें बताने वाली बात यह भी है कि हाल ही में कई सारी ऐसी कंपनीज थी जो फंडिंग उठाकर यूनिकॉर्न्स बन गई, बड़ी बड़ी कंपनीज बन गई, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई, वो अभी भी घाटे में रही और कुछ कंपनीज तो पूरी तरीके से डूब भी चुकी हैं। सब नुकसान हो गया। हाँ, सब कुछ खराब हो गया, एक फूटी कौड़ी नहीं बची है। पहली नॉनसेंस न्यूज दरअसल एक वीडियो है जो दिल्ली मेट्रो से वायरल हुई। अच्छा, अगर आपको दिल्ली मेट्रो के बारे में नहीं पता तो बता दूं कि भाई ये वो जगह है जहां पर आपको इंडिया से भांत भांत के लोग देखने को मिलते हैं। आप बस नजर फेराओ, कहीं निब्बा निब्बी इश्क लड़ा रहे होते हैं, कोई डायरेक्शन पूछता रहता है, भैया नोएडा कैसे जाना है, किसी का कार्ड टोकन काम नहीं कर रहा होता है और कोई बस फोन पे लगा रहता है। मतलब भांति भांति के लोग मिल जाते हैं। अब ऐसे में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक कपल टी शर्ट के ऊपर लड़ रहा था। लड़का बोल रहा था 150 रुपए की सरोजनी की टी शर्ट है, लड़की बोली कि 1000 रुपए की लाई हूं मैं जारा से। 1000 रुपए की लाई हूं जारा से, ट्रेन में आपके फाड़ के। और फिर दोनों एक दूसरे को थप्पड़ मारते मारते अगले स्टेशन पे उतर भी गए। टॉक्सिसिटी लेवल अनुराग कश्यप मूवीज। वैसे अगर जारा से 1000 रुपए की भी लेके आई है तो भी सही डील पड़ गई। अगली शरारत भी दिल्ली में ही हुई, जहां दिल्ली पुलिस को ये टिप मिली कि इंडिया आई एक अमेरिकी लड़की के साथ असॉल्ट हुआ है और उसकी जान को खतरा है। इस मामले में क्योंकि एक फॉरेन नेशनल इन्वॉल्व था तो दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई और उन्होंने छानबीन करना शुरू किया। जब छानबीन हुई तो पता चला कि कोई असॉल्ट नहीं हुआ है, किसी की जान को खतरा नहीं है। दरअसल ये अमेरिकी लड़की ग्रेटर नोएडा में अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी और अपने ही पेरेंट्स को ब्लैकमेल कर रही थी। मतलब हमारे अपने क्या कम थे कि आप विदेशी भी आके चूना लगा रहे हैं। अच्छा, अगर आप रेलवे से ट्रैवल करते हैं तो आपको पता होगा कि कुछ ऐसे महारथी होते हैं जो स्टेशन आने से पहले ही आउटर पर चेन खींचकर उतर जाते हैं। वही लोग जिन्हें स्टेशन से घर के ऑटो का किराया अपनी जान से महंगा लगता है। अब ऐसे ही में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें ये चेन खींचकर कुछ लोग ट्रेन से उतर रहे थे और एक लड़की की जान दूसरी आती हुई ट्रेन से बाल बाल बची। मुझे बुरा लग रहा है लोको पायलट के लिए, बेचारा ट्रेन रोक के 2 थप्पड़ भी नहीं लगा सकता था इसमें। अपने देश में इतने तेजस्वी लोग हैं ना, सबवे सर्फर ऐप पर नहीं सीधा ट्रैक पर खेलते हैं।
उत्तर प्रदेश में ड्रामा तब हुआ जब ये खबर फैली कि गोंडा जिले के एक किसान ने बारिश ना होने के जुर्म में इंद्र देवता पे ही एफआईआर कर दी है। मतलब जिस देश में लोग सरकार से अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगते, ये भगवान से मांग रहा है। एंड नाउ कमिंग टू द पॉजिटिव न्यूज सेक्शन ऑफ द वीक, यानी कि वो सेक्शन जिसे सुनकर आप कहते हैं दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और इस हफ्ते की पॉजिटिव न्यूज सेगमेंट में दो अलग अलग कहानियां हैं, दो अलग अलग राज्यों से। शुरुआत करते हैं इन बच्चों की कहानी से। अच्छा, ये तो आप जानते ही हैं कि जब हम छोटे होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो हम थोड़े ज्यादा कंपैशनेट होते हैं, दिल थोड़ा ज्यादा पाक होता है, मन थोड़ा चंचल होता है। फिर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, शक्ल से क्यूटनेस और मन से चंचलता चली जाती है। लेकिन बच्चे क्यूट होते हैं और ये स्टोरी भी बड़ी क्यूट सी है। दरअसल भावनगर के पास मलंका नाम का एक गांव है। यहाँ के एक स्कूल में एक क्लास चल रही थी जिसके बीच में एक कबूतर पंखे से लगकर घायल हो जाता है, लेकिन बच जाता है। तो इस क्लास के 4 बच्चे संदीप, गोपाल, विष्णु और आशीष ये ठान लेते हैं कि इस कबूतर की जान बचानी है। ये बीच स्कूल में परमिशन लेते हैं और 9 किलोमीटर साइकिल चलाकर पास में भावनगर के एक एनजीओ पहुंचते हैं और वहां जाकर इस कबूतर का इलाज करवाते हैं। एंड दिस टेल्स अस कि किड्स आर वे बेटर देन एडल्ट्स, क्योंकि आजकल तो आप जानते ही हैं कि भाई सड़क किनारे इंसान मर रहा होता है, लोग गाड़ी नहीं रोकते, और ये बच्चे एक पक्षी को बचाने के लिए साइकिल से रेस्क्यू ऑपरेशन कराए। अगली पॉजिटिव न्यूज एक ऐसे इंसान की है जिसने जन कल्याण में एक मिसाल कायम की है। मुरादाबाद में रहने वाले डॉक्टर अरविंद कुमार गोयल ने हाल ही में अपनी 600 करोड़ रुपए की संपत्ति दान में दे दी। अरविंद गोयल मुरादाबाद के एक जाने माने डॉक्टर हैं, एक उद्योगपति हैं, एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, और उन्होंने ये 600 करोड़ की राशि राज्य सरकार को सौंपी है जिसे गरीबों के कल्याण में इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलो भाई, ये तो थी कंट्रोवर्सीज की बात, न्यूज की बात। अब आते हैं उस सेगमेंट में जहां हम ये जानेंगे कि ऊपर वाले छत से आवाज आ रही है क्या? क्या कर रहे हैं ये लोग? शुरू करते हैं। नितिन आरजीएस एंटरटेनमेंट ने लिखा है, सार्थक जी मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में हूं और आपका शो हमेशा देखता हूं, मजा भी आता है और जानकारी भी मिलती है, और कुछ यहां ऊंच नीच हो गई ना तो डंडे भी आप ही ने बजाने हैं। प्रसन्ना ने लिखा है, व्हेन ही सेड रिलीजन शुड बी अनपार्लियामेंट्री, सेक्युलर डेमोक्रेट्स बी लाइक सार्थक शुड बी द पीएम, आई विल वोट फॉर यू ब्रो। भाई सब्सक्राइबर्स तो मिल नहीं रहे, वोट घंटा में लेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा धंस गया, सिर्फ 4 दिन पहले पीएम ने उद्घाटन किया था। सत्यानाश। सड़क की क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, एक गाड़ी में 4-5 लोग बैठकर चलते हैं इसलिए धंस गई। जनसंख्या नियंत्रण कानून ही इसका इलाज है। सही बात है, तुम गला लेके बाहर जाओगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना। 5% जीएसटी देने के बाद दूध अगर फट जाए तो जीएसटी के पैसे रिफंड होंगे? सीए, रिफंड का तो नहीं पता, लेकिन अगर उस फटे हुए दूध से आपने पनीर बना लिया तो और जीएसटी देना पड़ेगा। क्या ये भगवान क्या जुल्म है। द निक्की ने लिखा है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब वक्त आ गया है कि नोटों से चिप निकाल कर बेची जाए। पंस्टर लिखा है, ऑल सेड एटलीस्ट सुष्मिता सेन चोज अ बेटर मोदी देन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। छिपकली छत की दीवार से मुझे घूरते हुए। भाई ये क्या किया रणवीर सिंह ने? नंगू पुंगू अश्लील है ये लोंडा। रूपेल गांधी एक बार फिर से एक कहानी सुनाते हैं। सुधीर का आज तक पर पहला दिन था। श्वेता ने पार्टी मांगी तो सुधीर ने कहा कि पैसे नहीं है। श्वेता ने झट से कहा कि झूठ, तुम्हारे राइट पॉकेट में 2000 का नोट है। सुधीर ने हंसते हुए कहा कि अरे मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारे पास भी सेम टेक्नोलॉजी है, चलो 2 पुड़िया मंगवा लेता हूं। इनडेलिबल ह्यूमन ने लिखा है, डॉग्स का क्या करना है डिपेंड करता है कि उनका रिलीजन क्या है। कुत्तों का कोई धर्म नहीं होता भाई, कुत्ते 7 दिन कुत्ते ही होते हैं। थोड़ी मर्यादा रखिए। अंकित पाठक का मीम है, इफ क्रिश वॉज डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप। क्या रे भिकमंगे। सुष्मिता सेन को ललित मोदी मिल जाता है, सुष्मिता सेन को ललित मोदी मिल जाता है, मोदी जी को ललित मोदी नहीं मिलता है। टांकी, मैं एक बार अंजना जी थोड़ा आपका ध्यान चाहूंगा, आप मेरी ओर देखें। जब कभी भी कोई भी सरकार प्यारी समझ गई। इमरान खान मिदहास ने शेयर की है, शायद उनके बेटे की फोटो है। इज वॉचिंग फ्रॉम द सिटी ऑफ बिरयानी एंड शेरवानी। सर बिरयानी लखनऊ की फेमस है, हैदराबाद की फेमस है, मुरादाबाद की फेमस है, बट आई एम जस्ट गेसिंग हैदराबाद।
गलत हूं तो बता देना। अस्मिता इज वॉचिंग फ्रॉम द सिटी दैट हैज द टाइटल फॉर द मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड फॉर 7 years in a row, विच इज द सिटी ऑफ वियना इन ऑस्ट्रिया। काफी खूबसूरत सिटी है। वैसे अस्मिता जी, फॉरगिव मी इफ इट्स अ नूब क्वेश्चन, बट ऐसा क्या है आपकी सिटी में कि जीने में इतना मजा आ रहा है? मतलब हाँ ठीक है, सिचुएशंस वहाँ की अच्छी हैं, एटमॉस्फेयर अच्छा है, इकोनॉमी अच्छी है। एक दिन मेरी नीदरलैंड से एक सब्सक्राइबर से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके जहाँ पर रहते हैं वहाँ समोसे मिलते हैं? तो वह कह रही है नहीं मिलते हैं। तो मैंने कहा फिर जीने का फायदा भी क्या है? अनिमेश सरकार इज वॉचिंग फ्रॉम द एरिया विच हैज द India's only active volcano, which is the Barren Island volcano located in the Andaman and Nicobar Islands. It is composed of spewing lava and ash. Interesting. मतलब 7 समुंदर पार से देख रहे हैं सर आप तो। अब्दुल अहद फतीक is watching from Pakistan, the birthplace of former Prime Minister of India मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी का जन्म पाकिस्तान में हुआ था? हाँ, नाइस सर, ये मुझे नहीं पता था। और चूंकि आप हमारे पड़ोसी देश से देख रहे हैं, तो मैं आपको एक बात साझा करना चाहूँगा कि ये काफ़ी दुखद है कि 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद जब दोनों देश अलग हो गए, उसके बाद पॉलिटिकल टेंशंस, और ये कितनी दुखद बात है कि कितने सालों सालों की हिस्ट्री है जो उस साइड की हिस्ट्री है हम नहीं पढ़ पाते, हमारे यहाँ की हिस्ट्री है उसके बारे में आपको जानने को नहीं मिलता। सो थैंक यू फॉर दिस ब्रदर, मे गॉड ब्लेस यू। चंद्रकांत जी हैज शेयर्ड द फोटो ऑफ अ वेरी क्यूट कपल हु आर वाचिंग फ्रॉम द बर्थ प्लेस ऑफ अ याहू। आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि जो ये टेक कंपनीज हैं, फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल और याहू, इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं दे आर बेस्ड इन सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया, तो वहीं कहीं से होंगे सर आप, अमेरिकी विदेशी बड़े लोग, कोठी बंगला। उससे मेरा क्या फायदा? इंजामुल विश्वास इज वॉचिंग फ्रॉम द सिटी ऑफ डिलीशियस मैंगोज इन वेस्ट बंगाल, विच इज द सिटी ऑफ मालदा। मालदा के आम आते हैं ना, जो मैं नहीं खा पाया इस सीजन। सलीम यूसुफ इज वॉचिंग द संडे शो फ्रॉम द मैंगो सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल में। सभी आम खा रहे हैं क्या बंगाल में? रसगुल्ले से बुराई हो गई क्या मैडम? वैभव इज वॉचिंग फ्रॉम द सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय गुप्तास नोन एज इंदिरापुरा देन। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में ऑल्दो वैभव मैंने पढ़ा है, लेकिन ये मुझे जेन्युइनली नहीं पता, तो अगर आप ये शो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। AN Kumar 5622 is watching from city where the only wonder of India of 7 wonders is here, which is the city of Agra। आगरा वालों का सही है, कुछ नहीं होना, हम ताजमहल के शहर से हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये भी रहती है कि आपकी सिटी की जो धरोहर होती है उस सिटी के लोकलाइट्स विजिट नहीं करते हैं। जैसे आप दिल्ली वालों से मिलोगे, उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो लाल किला नहीं गए होते हैं। आगरा वाले ज्यादातर ताजमहल नहीं जाते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। mutton.docx, तुम आदमी हो कि नॉन वेज की रेसिपी? वॉचिंग द शो फ्रॉम द ओल्डेस्ट कैंटोनमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया। गूगल भैया बोल रहे हैं इट्स बैरकपुर कैंटोनमेंट, एम आई राइट? केरकेता.कश्मीर ने इंस्टाग्राम पे फोटो शेयर करके बताया दैट ही इज वॉचिंग फ्रॉम द सिटी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा। अच्छा, आप में से जिसको भगवान बिरसा मुंडा की कहानी नहीं पता तो कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन ये काफी निराशा वाली बात है कि हमको नहीं पता, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा हमारे देश के एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। दरअसल बिरसा मुंडा हमारे झारखंड की जनजातीय समाज यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी के एक लीडर थे। बात है 20वीं सदी की, जब अंग्रेज हम पर राज किया करते थे और जब झारखंड में अंग्रेजों ने जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उनको प्रताड़ित करना शुरू किया, तो बिरसा मुंडा वहां से एक लीडर बन के सामने आए और बिरसा मुंडा ने अपने ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों के साथ उनके जो ट्रेडिशनल हथियार होते हैं उनका इस्तेमाल करके अंग्रेजों से लड़ाई की थी। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने उनको कैप्चर करके रांची की एक जेल में डाल दिया था, जहां 1900 में उनकी मौत हो गई थी। लेकिन वो ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों पर इतनी बड़ी छाप छोड़ गए कि आज उन्हें भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाता है, और आज वो सिर्फ झारखंड के लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे देश के लिए प्रेरणा और गर्व का स्रोत है। एंड कमिंग बैक टू द आंसर, क्योंकि ज्यादातर समय सर भगवान बिरसा मुंडा ने रांची की जेल में बिताया था, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप रांची से होंगे। और ऐसे ही इन लोगों की तरह आपको अगर शो में फीचर होना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस शो देखते हुए अपनी एक सेल्फी लेनी है, उसे इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पे अपलोड करना है, #SundayWithSarthak यूज करना है और अपनी सिटी की एक हिंट बतानी है। हर सिटी की एक स्पेशलिटी होती है, आपकी सिटी की क्या है हमको बताइए और हम अगले शो में आपकी सिटी का नाम गेस करेंगे। यह था इस हफ्ते का एपिसोड। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। पिछले हफ्ते का एपिसोड आपको इधर मिल जाएगा। मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।